हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। सो हम बात कर रहे थे फ्रेगमेंट्स की और हमने दो प्रैक्टिकल भी फ्रेगमेंट्स के किए। वापस आपको थोड़ा रिवाइज करवा दूँ और जो चेंजेस मैंने किए हैं वो बता दूँ आपको कि चलो देखिए, ये हमारा लेआउट है। ओके, जिसमें हमने चार बटन्स और एक फ्रेगमेंट व्यू रखा है, ठीक है। और फ्रेगमेंट व्यू में ये मैंने स्टैटिकली एक फ्रेगमेंट को सेट करवा दिया है, ठीक है। और एक बात बता दूं आपको कि ये नेम की जगह पे हम क्लास भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों यूज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये चीज़ है कि डिफाइनिंग यूजिंग फ्रेगमेंट्स, एडिंग फ्रेगमेंट टू एक्टिविटी। Okay, there are two ways. Okay, one is static, another is dynamic. Okay, in static way, define a fragment node in layout. Here we will set a default fragment. okay, अब यहाँ पे हम डिज़ाइन व्यू में ही किसी एक फ्रेगमेंट को इस फ्रेगमेंट व्यू में सेट कर देंगे। अब जब हम फ्रेगमेंट व्यू में किसी फ्रेगमेंट को इस तरह से सेट करते हैं तो उसके लिए हमें या तो एंड्रॉयड कॉलन नेम एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ता है या तो एंड्रॉयड कॉलन क्लास एट्रीब्यूट यूज़ करना होता है और करना पड़ता है, और उसमें जो फ्रेगमेंट क्लास है वो असाइन करना पड़ता है। ओके, तो ये दोनों ही एट्रीब्यूट में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि जब आप स्टैटिकली किसी फ्रेगमेंट को ऐड करते हो अपने लेआउट में, तो रन टाइम फिर उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते। रन टाइम आप केवल उन्हीं फ्रेगमेंट्स को ऐड, रिमूव, रिप्लेस कर सकते हो जिनको आपने रन टाइम ऐड किया है, उन्हीं को आप रिप्लेस कर पाओगे। आपने डिज़ाइन टाइम स्टैटिकली जिस फ्रेगमेंट को ऐड किया है उसको आप रिमूव नहीं कर पाओगे, रिप्लेस भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वो हमेशा वहाँ पे दिखेगा ही। तो क्या मैं बता रहा हूँ आपको कि सेट ए डिफ़ॉल्ट फ्रेगमेंट, यूज़ आइदर एंड्रॉयड कॉलन नेम और एंड्रॉयड कॉलन क्लास एट्रीब्यूट। ओके, एंड सेट अ फ्रेगमेंट। रिमेंबर, व्हेन अ फ्रेगमेंट is defined as above, it can't be removed or replaced dynamically. Not only those fragments can be dynamically removed or replaced which were added डायनामिकली। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि केवल उन्हीं फ्रेगमेंट्स को आप डायनामिकली ऐड या रिमूव कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो जिनको आपने डायनेमिकली ऐड किया है, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये फ्रेगमेंट को हमने जो ऐड किया है वो स्टैटिकली किया है। तो देखिए, अब हमने रन टाइम क्या किया है कि रन टाइम जो 4 बटन्स लिए हैं उन पे हमने चेक किया है, मेथड कॉल करवाई है, बटन 1, बटन 2, 3, 4 हमने चेक करवाया। अगर 1 है तो फ्रेगमेंट 1 का रेफरेंस दिया, 2 है तो 2 का, 3 है तो 3 का और 4 है तो 4 का। फिर हमने रिप्लेस करवाया फ्रेगमेंट, जो आईडी दिया है हमने यहाँ पे, जो हमने आईडी दिया है फ्रेगमेंट 1, ओके, वो तो एक होल्डर है, उस पर हमने इस फ्रेगमेंट को रिप्लेस करवाया। ओके, ये जो मेथड है उसको मैं अभी ऐड बैकस्टैक को नल कर देता हूँ। ओके, उसका भी कारण आपको समझाता हूँ अभी। अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या होता है।
स्टेक क्लास, ये एंड्रॉयड के नए वर्जन में सपोर्टेड है, इसलिए शायद इसमें सपोर्टेड नहीं होगा। तो इस वीडियो में एक्चुअली हम डिस्कस जो कर रहे हैं वो फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। जो अगले वीडियो में हमने देखा था कि कई बार ट्राई करने से भी वो जो डिफ़ॉल्ट फ्रेगमेंट था वो नहीं जा रहा था, और डिफ़ॉल्ट फ्रेगमेंट रखना भी आवश्यक था बिकॉज कि अदरवाइज रन टाइम एरर आ रही है। क्योंकि जब आप कोई डिफ़ॉल्ट स्टैटिकली फ्रेगमेंट को ऐड करते हो देन यू हैव टू असाइन फ्रेगमेंट स्टैटिकली, ये कंपलसरी करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो रहा है, हमने रिप्लेस किया है। ठीक है, फ्रेगमेंट 1, फ्रेगमेंट 2, फ्रेगमेंट 3, फ्रेगमेंट 4। ओके, और ये रिप्लेस नहीं किया होता हमने, यहाँ पे अगर हमने ऐड किया होता तो क्या होता, आपको शायद याद होगा कि अगले वीडियो में हमने देखा था कि जब हम ऐड कर रहे थे तो अगला जो फ्रेगमेंट था वो भी दिख रहा था। अब देखो पहले दो फ्रेगमेंट तो ऐसे है कि जिनका लेआउट है उसमें हमने बैकग्राउंड कलर सेट किया है, तो वो पीछे कुछ है या नहीं ये दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन फ्रेगमेंट 3 और 4 ऐसे कि जिनका बैकग्राउंड कलर हमने सेट नहीं किया है, तो फ्रेगमेंट 3 शो हो रहा है और 4 पे क्लिक करेंगे तो 4 ऐड तो होगा, पीछे 3 भी दिख रहा है। सपोज कि ये 3 ऐड किया मैंने और 4 ऐड किया। ओके, तो देखिए वो आगे पीछे का दिख रहा है, मतलब कि पहले एक फ्रेगमेंट था, दूसरा भी ऐड किया, उसके ऊपर ऐड किया, उसके ऊपर ऐड किया। इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, रिप्लेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिप्लेस। क्योंकि ऐड मेथड का यूज़ कब होता है, सपोज़ कि आपने फ्रेगमेंट लेआउट में फ्रेगमेंट व्यू डिफाइन किया है और उस पर आपको एक फ्रेगमेंट ऐड करवाना है, तो आप ऐड मेथड का यूज़ करो। जनरली ऐड का मतलब कि आप उसमें किसी फ्रेगमेंट को ऐड करना चाहते हो, वो फिर परमानेंटली रहेगा उधर। ओके, तो आप ऐड उस पर यूज़ करोगे। जैसे कि आपकी एक स्क्रीन है, उसमें आपने उसमें आपको एक ही साथ अलग अलग फ्रेगमेंट्स शो करने हैं, 4 सपोज़, तो आप उन चारों फ्रेगमेंट्स के लिए प्लेस होल्डर लोगे, अपने लेआउट में 4 प्लेस होल्डर लोगे, फिर रन टाइम उन जगहों पे फ्रेगमेंट को ऐड करोगे। ओके, चार प्लेस होल्डर पे 4 फ्रेगमेंट्स को ऐड करोगे, क्योंकि आपको उस पर ऐड करना ही है। फ्रेगमेंट प्लेस होल्डर 1 है, उस पर फ्रेगमेंट 1 को ऐड ही करवाना है, फिर आगे जाके उसको रिप्लेस नहीं करवाना है। ओके, उस केस में आप ऐड कॉल करोगे। लेकिन हम तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक ही जगह पे अलग अलग फ्रेगमेंट्स को रोटेट मतलब कि शफल कर रहे हैं। तो ऐड करेंगे तो ऐड से तो क्या होगा, पिछला वाला भी रहेगा, उसके ऊपर नया आ जाएगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हेलो ब्लैंक भी दिख रहा है और हमारा नया फ्रेगमेंट भी ऐड हो रहा है। ठीक है, और ये अभी देखो मैं बैक बटन प्रेस करता हूँ, बैक बटन, तो क्या होगा, डायरेक्ट हमारी एक्टिविटी क्लोज हो जाएगी। ओके, अब ये ऐड बैक स्टैक नल करता हूँ, इसका मतलब ये एक इंटरनली मेमोरी में एक स्टैक पे एक के बाद एक फ्रेगमेंट ऐड होंगे, जो हम ऐड करते जाएंगे। वो फिर बैक पे क्लिक करेंगे तो वो स्टैक पॉप किया जाएगा, तो जो टॉप पे स्टैक है वो रिमूव हो जाएगा, फिर उसके बाद का जो फ्रेगमेंट है वो डिस्प्ले होगा।
उसको बैक प्रेस करेंगे तो वो भी रिमूव हो जाएगा, पॉप हो जाएगा और उसके नीचे जो फ्रेगमेंट है वो डिस्प्ले होगा। कहने का मतलब देखो मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। देखिए हम वापस रन करते हैं एप्लीकेशन को और मैं फ्रेगमेंट 4 पे क्लिक करता हूँ, ये स्टैक में पुश हो गया। अब फ्रेगमेंट 3 ये उसके ऊपर पुश हुआ 4 के ऊपर। अब फ्रेगमेंट 2 ये फ्रेगमेंट 3 के ऊपर और ये फ्रेगमेंट 1 ये फ्रेगमेंट 2 के ऊपर। अब हम बैक प्रेस करते हैं तो क्या होगा, अच्छा हमने इसको रन नहीं किया है, ये चेंज करके हमने रन नहीं किया। देखो 4 3 2 1 बैक तो 2 आया, बैक तो ये 3 आया, बैक तो 4 और अब बैक प्रेस करेंगे तो डिफ़ॉल्ट फ्रेगमेंट और अब बैक प्रेस किया तब जाके हमारी एक्टिविटी क्लोज होगी। मतलब स्टैक पे ऐड होते जाएंगे ये फ्रेगमेंट्स और बैक प्रेस करने से वो वापस सफल होंगे इन रिवर्स ऑर्डर। तो अगर ऐसा करना है तो हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ऐड टू बैक स्टैक। ओके, अब सपोज़ कि मुझे और भी 2 बटन्स इसमें ऐड करना है अपनी एक्टिविटी में, एक फ्रेगमेंट को रिमूव करने के लिए। तो ये जो बटन्स हमारे हैं थोड़े बड़े, उसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। फ्रेगमेंट 1 इनकी जो टेक्स्ट की साइज़ है वो 15 कर देते हैं हम। आपको शायद याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमने ऐसा ही किया था कि अगर फ्रेगमेंट नल नहीं है तो हम फ्रेगमेंट को ऐड करवा रहे और अगर नल है तो रिप्लेस करवा रहे थे। कहने का मतलब यहाँ पे हमने पहले चेक किया था, 2 वेरिएबल्स लेके किया था, तो वो भी कर सकते हैं हम। ठीक है कि ऐड करना हो तो अगर पहला ही फ्रेगमेंट पुट हो रहा है तो वो ऐड कर सकते हैं हम, अदरवाइज रिप्लेस। लेकिन हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐड करें या रिप्लेस करें। देखो ये हमारे थोड़े छोटे हो गए और जो उसका मार्जिन है वो हम 10 लेफ़्ट मार्जिन 10 रख देंगे। ओके, तो ये जो ऊपर वाला है फ्रेगमेंट बटन्स, उसके बाजू में एक और बटन में ऐड करता हूँ। ठीक है, ये चारों आ गए। अब इनके बाजू में जगह थोड़ी बची है तो दूसरे फ्रेगमेंट वाला बटन है उसके बाद मैं तीसरा एक ऐड करता हूँ और उस पर क्या रखूँगा मैं, रिमूव। ठीक है, रिमूव करने के लिए, क्योंकि हमने ऐड का इस्तेमाल देख लिया, हमने रिप्लेस का इस्तेमाल भी देख लिया, तो अब ये ऐड का इस्तेमाल भी हम देख लेते हैं। तो रिमूव के लिए हम ये मेथड कॉल नहीं करेंगे और एक मेथड उसके लिए डिफाइन कर देते हैं हम यहाँ पे, पब्लिक वॉइड रिमूव फ्रेगमेंट। ठीक है, और उसमें व्यू आर्ग्यूमेंट और फिर उसमें तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ़ फ्रेगमेंट इज़ नॉट इक्वल टू नल देन फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन वहाँ पे भी क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, और फिर फ्रेगमेंट
transaction dot remove fragment, okay, and fragment transaction dot commit. ठीक है, इसको ट्राई करते हैं. ओह माय गॉड, वो हम रिमूव को राइट ऑफ करना भूल गए. रिमूव को राइट ऑफ बटन 2 करना है. रिमूव बटन टू राइट ऑफ बटन F2. मार्जिन टॉप 20, मार्जिन लेफ्ट 10. ऑन क्लिक में कॉल करेंगे हम रिमूव फ्रेगमेंट को, और हाइट विथ उसका टेक्स्ट उसका राइट ऑफ बटन 2. ओके, आ गया अभी. अब इसको रन करते हैं. हो गया रिमूव. जो फ्रेगमेंट स्क्रीन पे है वो रिमूव हो जाएगा, मतलब कि जो लास्ट में ऐड हुआ है वो रिमूव हो जाएगा. बट हर एक केस में ये डिफ़ॉल्ट फ्रेगमेंट जो है वो तो रहेगा ही, क्योंकि वो स्टैटिकली ऐड हुआ है, और स्टैटिकली जो फ्रेगमेंट ऐड हुआ है उसको हम डायनेमिकली रिमूव नहीं कर सकते. देखिए, यहाँ से इसको निकाल देते हैं. ये हमने किया था अगले वीडियो में. अनफॉर्चुनेटली स्टॉप्ड. तो ये हमें कम से कम एक फ्रेगमेंट वहाँ पे हमें शो करना पड़ेगा ही, स्टैटिकली ऐड करना पड़ेगा. ये जो है मैकेनिज़्म वो हमने स्टैटिकली फ्रेगमेंट को ऐड किया है. दूसरा मैकेनिज़्म जो मैं आपको बता रहा था, मैंने आपसे कहा इसके लिए आपको फ्रेगमेंट ऐड नहीं करना है, मतलब कि फ्रेगमेंट नोड का यूज़ नहीं करना है. डिफाइन अ प्लेस होल्डर इन लेआउट, एग्जांपल फ्रेम लेआउट, ओके, एंड देन assign an ID to it, and then at runtime we can add, remove, replace, ओके, कर सकते हैं. तो वो जो दूसरा मैकेनिज़्म है वो ट्राई करते. क्या कहा हमसे कि भाई फ्रेगमेंट नोड के बदले आप फ्रेम लेआउट जैसा कुछ यूज़ करो जिसको प्लेस होल्डर बनाओ अपने फ्रेगमेंट के लिए. तो ये जो फ्रेगमेंट है मेरा उसको मैं निकाल के फ्रेम लेआउट कर देता हूँ, ठीक है. और उसका आईडी जो है वो तो है ही, फ्रेगमेंट 1 उसका आईडी है ही, तो वो रहने देते हैं, ओके. या फिर चेंज करना है तो चेंज कर दो, प्लेस होल्डर, ठीक है. और अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन में रिप्लेस करेंगे कहाँ पे, प्लेस होल्डर, ठीक है, प्लेस होल्डर.
ठीक है। तो अब एडवांटेज क्या मिल रहा है कि वो जो डिफ़ॉल्ट फ्रेगमेंट था वो अभी नहीं है। एक्चुअली वो तो हमने ये भी देखा था कि डिफ़ॉल्ट फ्रेगमेंट हमारा है, शायद अगर उसको डिफ़ॉल्ट रखने के लिए ही हम बना रहे तो उसमें टेक्स्ट व्यू रखने की ज़रूरत क्या है। अगर टेक्स्ट व्यू निकाल ही देंगे तो वो टेक्स्ट व्यू दिखेगा भी नहीं। ओके, तो वो भी हम कर सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट फ्रेगमेंट केवल और केवल यहाँ पे फ्रेगमेंट को असाइन करने के लिए ही हम डिफ़ाइन करते हैं, तो उसमें टेक्स्ट व्यू रखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो वो भी एक विकल्प है और ये भी एक विकल्प है हमारे पास। हम दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे इवेंट हैंडलिंग, मतलब कि फ्रेगमेंट में इवेंट को कैसे हैंडल करें वो बताऊँगा।